15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का वर्णन है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान ने मनुष्य को अलग अलग वर्ग में बांट दिया है। एक पुरुष है और एक पुरुषोत्तम। जो व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से साधना करके उन्नति को प्राप्त करता है, शरीर में रहने वाला जीवात्मा इंद्रियों को वश में करके साधना करके जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जब उसके शरीर से जीवात्मा बाहर निकलने लगता है, तो इन इंद्रियों को उसने जितना कस लिया, इंद्रियों को जितना साध लिया, इन इंद्रियों को जब लेकर के दूसरे शरीर में जाता है, तो दूसरे शरीर में भी इस शरीर की हुई साधना से सब प्रकार के सुख और वैभव को प्राप्त करता है। इसलिए अगर व्यक्ति का शरीर बिगड़ा तो केवल एक जन्म बिगड़ता है, परंतु जब उसका मन बिगड़ गया, उसकी इंद्रियां बिगड़ गई, तो हजारों जन्म तक के इसका नुकसान उसको भोगना पड़ता है। और इसलिए ममैवांशो जीवलोके, भगवान ने कहा ये जीवात्मा जब शरीर से निकलता है तो अकेले नहीं जाता, इस शरीर से मन को और इंद्रियों के विषयों को अपने साथ खींच करके ले जाता है। कैसे खींच करके ले जाता है? जैसे हवा जहां से बगीचा से बह करके आती है तो बगीचा की सुगंध को ले आती है, गंदे नाली से या मरे हुए कोई जीवात्मा के पास से आती है तो वहां की बदबू लेकर के आ जाती है। ऐसा ही जीवात्मा भी है। तो इसलिए इस शरीर को साधन धाम मोक्ष का द्वारा बताया। ये जो हमारा शरीर है, इससे हम चाहे जैसी साधना कर सकते हैं। परमात्मा ने इन इंद्रियों को ऐसा बनाया, ये आत्मा के अनुकूल चलने लगती है, परंतु ये इंद्रियां संसार में आकर के और दूसरे लोगों को देख करके और ये भी विषयों की तरफ लालायित होते जाती है। और व्यक्ति को ये लगता है कि विषयों को मैं भोग रहा हूं, वास्तव में भोगा न भुगता वैमेव भुगता। ये इंद्रियों के सुख जो है ये विषयों को नहीं भोगते, बल्कि विषय इन इंद्रियों को अपना गुलाम बना लेता है। और इसलिए साधन करने वाला व्यक्ति अपने आप को विषयों से अलग रखने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करता है और प्रयत्न करके अपनी एक एक इंद्रियों को ऐसे साध लेता है, ऐसे साफ कर लेता है, उसमें कोई भी मैल नहीं जाने देता। और नहीं तो व्यक्ति कितना भी ऊंचे उठ जाए, कितने भी ऊंचे पद में बैठ जाए, पर उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं हो पाई है तो पता नहीं ले जाए दरिया में जाए हाथ से छूट। ऐसे व्यक्ति इंद्रियों के जो वशीभूत है, कब कैसी स्थिति में ले जाकर के नीचे गिर जाए कोई ठिकाना नहीं रहता।
इसलिए भगवान ने कहा वो पुरुषोत्तम है जिसको मनुष्य शरीर को मिला है, पर साधना करके उसने अपने आप को परमात्मा से जोड़ लिया है। अपनी इंद्रियों के मैल को छुटाने के लिए कई प्रकार के उपाय किया है, विषयों से अलग हटा करके रखा है, बहुत सारे मंत्रों का जाप करके अपने आप को शुद्ध बना करके रखा है। जब ये इंद्रियां शुद्ध हो जाती है और ये जीवात्मा जब जाने लगता है और मन और इंद्रियों को जब लेकर के जाता है तो उसको देख करके देवता, यक्ष, गंधर्व ये भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्यक्ति ने मनुष्य शरीर प्राप्त करने का लाभ प्राप्त कर लिया। और इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को साध लेता है उसका जीवन अपने आप ही खुशबू से, अच्छाइयों से महकने लगता है और उसे बताना नहीं पड़ता, अपने आप ही उसके पास लोग इसलिए चले आते हैं क्योंकि उसने अपने आप को साध लिया है। और जिसने साध लिया वो पुरुषोत्तम, और जो साधना में पिछड़ गया वो केवल पुरुष, और जो प्राप्त तो किया मनुष्य शरीर परंतु कुछ नहीं कर पाया, वो अधम शरीर प्राप्त करके और ये मानव शरीर का सदुपयोग न करके और जन्म और मरण के चक्कर में उलझ जाता है। बोले